बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का मैथ है ये और इस एक्सरसाइज है 2.4 लॉगरिथम का चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। यह हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और वैसे ही इनको सॉल्व करना है, बगैर कैलकुलेटर के इस्तेमाल किए हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं। लॉगरिथम के 4 लॉ हैं जिसमें कॉमन लॉग जो है वो फर्स्ट 3 ही यूज होते हैं। पहला लॉग हमारा मल्टीप्लाई का है कि जब हम दो नंबर हमारे मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो सिंगल लॉग होता है हम उस सिंगल लॉग को क्या करते हैं जी, दोनों लॉग के साथ अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हमारे पास m और n दो नंबर हैं, इनका लॉग है। तो जब इस तरह से कंडीशन आ जाए कि दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनका सिंगल लॉग हो, तो ये जो लॉग इन दोनों के साथ हम लिख देते हैं और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये चेंज हो जाता है प्लस के साइन में, फिर लॉग एन के साथ भी आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है जो मल्टीप्लिकेशन को रिलेट कर रहा होता है। हमारा सेकंड लॉ है डिवीजन लॉ और क्वेश्चन लॉ भी है, यानी इसमें दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं। जब नंबर डिवाइड हो रहे हो उनका सिंगल लॉग हो तो हम लॉग इन दोनों के साथ अप्लाई करेंगे, यानी m के साथ भी अप्लाई कर देंगे लॉग को और लॉग को हम n के साथ भी अप्लाई करेंगे। मगर ये जो डिवीजन का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में। हमारा जो थर्ड लॉ है लॉग m इसकी पावर है, इसे हम कहते हैं पावर रूट। अब ये जो लॉग की पावर n है, इस पावर ने इस लॉग से पहले लिखा जाना होता है। पावर को हम पहले लिख देंगे तो हमारे पास टर्म बनेगी n log m। ये मोस्ट कॉमन फर्स्ट 3 लॉग हैं, रूल्स हैं, लॉ हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमारा जो फोर्थ लॉ है वो डिफरेंट बेसिस का लॉ है। हमारा फोर्थ लॉ लिखा जाता है इस तरह से, log bx इज इक्वल टू, हम ये जो लॉग है x के साथ अलग लिखेंगे और इस लॉग को b के साथ हम सेपरेट लिखेंगे, लेकिन इन दोनों की बेसिस होंगी a, यानी कि इस तरह इनकी बेस b यूज हुई है, इधर a यूज हुआ है, इधर फिर a यूज हुआ है, तो इसका मतलब है ये डिफरेंट बेसिस का लॉ है, यानी कि कहीं भी हमारे तीनों बेसिस सेम नहीं है। जैसे यहाँ b है यहाँ a है तो इसका मतलब डिफरेंट बेसिस आ गए। हमारे ये लॉ सेम बेसिस के थे, अगर यहाँ a है तो इधर भी a होगा, इधर भी a होगा। अगर इधर हमने a यूज किया तो इन दोनों के साथ हमने a ही यूज करना है। अगर हमने यहाँ बेस a यूज की हुई है तो इसकी बेस भी a है। अगर हमने कोई बेस नहीं लिखी होती तो हम ये समझते हैं उसकी बेस 10 होती है। इन्हीं लॉज को हम इस्तेमाल करेंगे और ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें हमारे पास दो लॉग्स दिए हुए हैं। अब ये दोनों जो लॉग हैं इनके बेस सेम है, इसका मतलब बेस सेम है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है। सेकंड लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जब दो नंबर डिवाइड रहे हो तो हम लॉग उनका सेपरेट करते हैं। ये डिवीजन का साइन है ये चेंज होता है सब्ट्रैक्शन के साइन में, तो इसका मतलब है कि ये जो इसकी राइट हैंड साइड है वो ये दी हुई है, हम इसको रिवर्स करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ये जो लॉग से लिखा हुआ हम इसको करेंगे जी सिंगल लॉग, लिखेंगे लॉग 2। अब ये जो नंबर है 18 और 9 ये डिवाइड हो जाएंगे, 18 डिवाइड बाय 9। अब हम यहाँ 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, जब हम 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास का रिजल्ट आएगा 2। एक बात यहाँ पे याद रखनी है, अगर जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वही नंबर उसका बेस में हो, जिस नंबर का हम लॉग लेते हैं वही नंबर हमारा बेस में दिया गया हो, तो उस नंबर का जो लॉगरिथम है वो 1 लिखा जाता है। अभी सेकंड पार्ट देखें, जो सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें दो नंबर के दरमियान एडिशन का साइन है। अगर एडिशन का साइन है तो हम कहेंगे हमारा फर्स्ट लॉ यहाँ यूज हो रहा है। जब एडिशन का साइन है तो हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हम ये लॉग 2 टाइम में इसको 1 टाइम कर देंगे, इसका मतलब ये सिंगल लॉग बन गया, लॉग 2 बेस के साथ है। अब ये जो दोनों नंबर है इनके दरमियान एडिशन का साइन है, अब ये एडिशन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साइन में, यानी कि हमारे पास होगा 62 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 2 लॉग 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 128। अब हम 128 को करेंगे फैक्टराइज। अब 128 2 से डिवाइड हो जाएगा, जब ये 2 से डिवाइड होगा तो इसका रिजल्ट बनेगा 64। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा 32 लिखा जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा यहाँ पे 16 आ जाएगा,
दोबारा फिर ये 2 से तकसीम हो जाएगा, यहाँ 8 रह जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फर्दर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 1। अब देखिए हमारे पास 2 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइम आ गया, तो लिखेंगे log 2। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये 2 इस बेस में आ गया और ये जो जितने नंबर है ये इसकी पावर होगी। अब यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखिए थर्ड लॉ क्या था, पावर रूल है, पावर लॉ है, तो ये पावर होती है लॉग से पहले लिखी जाती है। देखिए ये एन है, ये लॉग से पहले है लिखा हुआ है, ऐसे ये जो पावर आ गई है ये थर्ड लॉग के मुताबिक इसमें लॉग से पहले लिखा जाना है, तो लिखेंगे 7 log 2 ये वाला और ये log 2, ये वाला 2 जो बेस है और ये हमारा नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं। अब जो नंबर जिसका हम लॉग रहे हैं वही नंबर उसका बेस में हो, तो इस सारे का जो रिजल्ट है वो 1 बन जाता है। तो 7 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट 7 होगा। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, यहाँ 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर लॉ नंबर 2 यूज होगा, सेकंड लॉ। और देखें लॉग से पहले हमारे पास एक नंबर आ गया, इसका मतलब है लॉग से पहले जो नंबर दिया गया होता है वो एक्चुअली पावर होती है इस नंबर की, जो लॉग के बाद लिखा गया होता है उसकी ये पावर होगी। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एडिशन, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन में। कैसे? सिंगल लॉग लिखेंगे log 3 बेस के साथ। अब लिखा जाएगा 8 माइनस का मतलब ये हम इसे डिवाइड कर देंगे, 8 डिवाइड बाई 18। अब ये जो पावर है 1/3 ये पावर है इस 8 की, क्योंकि जो 1/3 लिखा हुआ ये 8 के log से पहले है, तो इसका मतलब है जिसके log से पहले नंबर है वो उसी log के बाद नंबर की पावर है। यहाँ जो 1/3 है इसकी पावर होगी जस्ट 8 की। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, log 2 यहाँ लिखेंगे log 3 और ये जो 8 है इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 2 इसकी पावर 3। कैसे? जब हम 8 को फैक्टराइज करते हैं ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 बनेगा, यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 1। ये जो 2 है ये 3 टाइम आ गया, तो हम इसे लिखेंगे 2 3 इस पावर 3 और इसकी जो पावर है वो ऑलरेडी 1/3 दी हुई थी। अब नीचे 18 है, 18 को भी फिलहाल ऐसे लिख देते हैं log 3। अब यहाँ पे ये पावर इससे कट हो जाएगी, ऊपर हमारे पास 2 होगा और नीचे हमारे पास है 18। अब ये 2 और 18 कट हो जाएंगे, जब ये कट हो जाएंगे ऊपर 1 होगा नीचे 9 होगा, यानी इस 2 ने इस 19 से कट हो जाना, ऊपर 1 और नीचे 9। अब ये जो 9 है ये हमारे पास फिर से फैक्टराइज होकर बनेगा 3 की पावर 2। कैसे? हम इसको करते हैं फैक्टराइज, 3 से डिवाइड होगा 3 3 9 फिर 3 1 7। इसका मतलब है कि ये नंबर होगा हमारे पास log 3 और हम इसे लिखेंगे 1/3 के ऊपर 2, यानी ये 2 दफा 3 आ गया तो हम इसे लिखेंगे ये 3 की पावर 2 है। यहाँ पे जो 3 की पावर 2 है, 2 यहाँ पे जो एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर में है, अगर ये 3 जो बेस है ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चली जाए तो इसका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, लिखा जाएगा log बेस 3 और अब ये log 3 जब ऊपर आएगा तो ये -2 इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। यानी कि जब हमारा कोई नंबर जिसका एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है जब ये न्यूमरेटर में आता है तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है, यानी कि जब इसे पोजीशन चेंज करनी है तो साइन हम चेंज कर देंगे, लिखेंगे log 3 बेस 3 इसका एक्सपोनेंट है -2। अब ये जो एक्सपोनेंट -2 है यहाँ हम रूल यूज करेंगे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, मीन जब भी किसी नंबर के ऊपर जो एक्सपोनेंट आ जाता है तो लॉ ये कहता है कि वो जो एक्सपोनेंट उसके लॉग से पहले हम लिखेंगे -2 log 3 बेस 3। ये बेस है, इस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं, जिस नंबर का हम लॉग लेते हैं और वही नंबर बेस में हो, मीन हम यहाँ पे लॉग ले रहे हैं 3 का और यही नंबर बेस में है। जब किसी नंबर का हम लॉग लें और वही नंबर अपनी ही बेस में मौजूद हो तो ऐसे नंबर का जो लॉग है उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू 1 होगी। -2 इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, ये इसका आंसर है। इस पार्ट में हमने जो लॉ अप्लाई करना है वो ये है कि हमारे पास 2 नंबर हैं, दोनों के साथ लॉग मौजूद है लेकिन दरमियान में
प्लस का निशान है। जब इनकी एडिशन हो रही हो तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं। अब वो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो ये है कि हम इसके लॉग को वन टाइम लिखेंगे और ये जो नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नंबर लॉग से पहले होता है ये लॉग के बाद नंबर की पावर होती है, जिसे हम कहते हैं ये इसका एक्सपोनेंट है। हम लिखेंगे क्या, सिंगल लॉग लिखेंगे। अब ये जो 2 है ये एक्चुअली इस 2 की पावर है, यानी 2 के ऊपर ये 2 एक्सपोनेंट है। अब log 2 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है। अब ये बेस नहीं है, यहाँ इसकी बेस नहीं दी तो इसकी बेस 10 यूज होगी। हर वो log जिसकी बेस में कुछ नंबर ना लिखा हो तो इसकी log की बेस 10 इस्तेमाल की जाती है, तो अमूमन हम 10 लिखते नहीं है। ऐसे ही प्लस से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा log 25। अब ये log 2 जो है इसका हम लेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा 25 से, लिखा जाएगा log 4 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 100 बन जाएगा। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की रेज पावर 2, क्या लिखेंगे log 10 इसकी पावर 2, क्योंकि जब हम 100 को फैक्टराइज करेंगे तो हम इसको अकॉर्डिंग टू 10 जो है ना वो सॉल्व करना है। मीनिंग 2 से डिवाइड भी होगा, 5 से डिवाइड भी होगा, लेकिन हमने इसको 10 से ही डिवाइड करना है। उसकी वजह यह है कि हमने 10 बेस लेके आनी है। जब ये 10 बेस है 2 इसका एक्सपोनेंट है तो ये log की जो बेस है वो 10 है, ताकि ये 10 और इसका जो बेस 10 है वो सेम हो जाए, इसलिए हमने इसको 10 की पावर में लिखा है। वरना ये 2 की पावर भी 2 और 5 की पावर भी 2 बन सकता था। अब हम ये जो पावर है इसको log से पहले लिखेंगे 2 log 10। अब ये 10 है, इसकी बेस भी 10 है। ये पहले बात कर चुके हैं कि हर वो नंबर जिसकी बेस में कोई नंबर नहीं होता उसकी बेस में 10 लिखा होता है। अब जो नंबर जिसका log लिया जा रहा है वो और जो उसकी बेस अगर वो सेम है तो इस सारे का जो रिजल्ट बनता है वो 2 होगा। अब इसका जो रिजल्ट है वो 1 बन जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट 2 होगा। पोर्ट्रेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे जो log के बेसिस है वो सेम नहीं है। अगर यहाँ पे log के बेसिस हमारे सेम होते हैं तो हम इन log को क्या करते हैं जी, देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ है या सेकंड है। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एडिशन में चेंज होंगे, इस एडिशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा था, तो हमने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना था। लेकिन कब, अगर इनके बेस सेम होते, लेकिन बेस डिफरेंट है तो अब हम इसको सिंगल लॉ के साथ नहीं लिख सकते। तो उसके लिए क्या है कि हम पहले से सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ यूज हो रहा है। इसकी रीजन क्या है, लॉग से पहले जो नंबर है वो एक्चुअली लॉग के बाद वाले की पावर है, तो हम इसे यूं लिखेंगे log 64 जिसकी बेस 4 है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 और 3 है, प्लस यहाँ पे हम थर्ड लॉ यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि log से पहले जो नंबर है वो एक्चुअली log के बाद वाले का एक्सपोनेंट होता है। ये 2 इस 25 का एक्सपोनेंट है। हम लिखेंगे log 5, यानी ये बेस है 5, log 25 इसका एक्सपोनेंट है 2। अब ये जो 64 है हम इसको इस तरह फैक्टराइज करेंगे कि इसकी पावर 3 बन जाए। 3 इसलिए बन जाए ताकि इसका एक्सपोनेंट और ये 3 आपस में काट हो सके। इनको कैंसिल करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा जो 64 है ये 4 से डिवाइड होगा। जब 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 16, फिर 4 से डिवाइड होगा तो 4 आएगा, यहाँ फिर 4 से डिवाइड करें तो 1। इसका मतलब ये है कि हम इसे लिख सकते हैं 4 1 2 3 इसकी पावर 3 हो जाएगी, बाहर पावर है 1 over 3 प्लस log 5, इसे फैक्टराइज करेंगे तो 25 की फैक्टराइजेशन होगी 5 के साथ, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 बनता है। अब ये फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर ये 2 है। हम लिखेंगे 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 और बाहर पावर है 2। अब ये वाला 3 इस 3 से कट हो जाएगा। जब ये 3 इस 3 से कट हो गया तो हमारे पास रह गया log 4 जिसकी बेस भी 4 है, log 4 की बेस 4 है। अब इधर हमारे पास नंबर है ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, लिखा जाएगा log 5 ये बेस वाला, और ये log 5 और 2 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। अब ये जो 4 है
ये जो एक्सपोनेंट है रूल 3 के मुताबिक ये लॉग से पहले लिखा जाएगा। हम इसे लिखेंगे log 4 बेस 4 प्लस ये log जो 4 है पहले लिखा जाएगा log से 4 log बेस 5 और ये log 5। देखिए यहाँ भी हमारे पास वही कंडीशन बन गई है कि ऐसा log जिसका हम log ले रहे हैं, ऐसा नंबर जिसका हम log ले रहे हैं वो नंबर और उसकी बेस दोनों सेम है, तो हम इसे कहेंगे ये इक्वल टू 1 है। लिखा जाएगा 4 इंटू 1। इधर भी 4 का हम log ले रहे हैं तो जो 4 है वही बेस में मौजूद है, तो इस तरह इसका रिजल्ट 1 है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 1 और 4 ऐड हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट फाइनल होगा 5। इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये है कि इसका जो पॉइंट है इसको हम रिमूव करेंगे। एक तो ये तरीकाकार है कि हम इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो उसे हम सिंप्लीफाई करें। अगर ऐसा नहीं करना तो हम देखें यहाँ पे लॉग दोनों के सेम बेस के साथ हैं। अगर लॉग सेम बेस के साथ है तो हम रूल्स जो है वो फॉलो कर लेते हैं, वो आसान वे है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल लॉग लॉग बेस 3, इसको हमने सिंगल लॉग लिख लिया। अब ये देखें एडिशन का साइन है तो इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है। एडिशन का साइन इसका मतलब ये प्रोडक्ट रूल है, तो हम करेंगे क्या, जो लॉग जिन नंबर का लिया जा रहा है वो नंबर आप मल्टीप्लाई कर जाएंगे। मल्टीप्लाई करेगा 12 और 0.25 लॉग बेस 3। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, लॉग 12 मल्टीप्लाई 0.25, 12 मल्टीप्लाई 0.25, इसका रिजल्ट होगा 3। अब यहाँ पे वही कंडीशन हमारी बन गई है कि जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वही नंबर अपने बेस के साथ है। अगर नंबर जिसका हम लॉग लेते हैं वही नंबर बेस में मौजूद हो तो इसका रिजल्ट 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल लॉग में। जब हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ हमने फिर से रूल ही अप्लाई करने हैं। अब हमने देखना यहाँ पे ये है कि हमारा लॉ का कौन सा रूल है जो यहाँ यूज हो रहा है। अगर फर्स्ट पार्ट देखें यहाँ एडिशन का साइन है, जब एडिशन का साइन आता है तो ये एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है जिन नंबर को हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं एक्चुअली वो लॉग दोनों के साथ अप्लाई होता है और जो मल्टीप्लाई का साइन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो हमारा ये रूल यूज हो रहा है। दूसरा ये कि लॉग से पहले जो नंबर आ गया ये शो कर रहा है कि ये लॉग के बाद वाले नंबर का एक्सपोनेंट है, मीन ये हमारा थर्ड लॉ यूज हो रहा है। अब हम इन दोनों लॉ को एट टाइम यूज करते हैं, लिखेंगे सिंगल लॉग। अगर ये जो 1/2 है ये एक्चुअली लॉग 25 की एक्सपोनेंट है, हम लिखेंगे 25, इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/2। एडिशन है ये चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। अब ये 2 है ये एक्चुअली 3 का एक्सपोनेंट है, 3 इसकी पावर 2। इस लॉ का हमने यूज किया। अब हम लिखेंगे लॉग ये जो 25 की पावर है 1/2, इसका एक्चुअली ये मतलब है कि हमने 25 का रूट लेना है, यूं समझ लें। अगर नहीं तो 25 को हम फैक्टराइज करेंगे तो इसको एक्सपोनेंट की पावर में लिखेंगे, लिखा जाएगा 5 की पावर 2। अब इसका जो एक्सपोनेंट है बाहर जो एक्सपोनेंट है वो है 1/2 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 है, इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब यहाँ ये वाला एक्सपोनेंट 2 और ये एक्सपोनेंट 2 कैंसिल हो जाएंगे, लॉग यहाँ रह जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 9। अब जब 5 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट बनेगा 45। यही इसका रिजल्ट है फाइनल जो सिंगल लॉग के साथ लिखा जाएगा। सेकंड पार्ट में देखें, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है उनके साथ लॉग सेपरेट लिखे हुए हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे कि यहाँ जो साइन है वो माइनस का आ गया। जब दो नंबर के दरमियान माइनस का साइन आ जाए तो इसका मतलब है हमारा ये सेकंड लॉ यूज हो रहा है, क्वोशंट लॉ। मीन कि लॉग हम दोनों के साथ लिखेंगे, m के साथ फिर n के साथ भी। ये डिवाइड का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में। अब जब हम इसको रिवर्स करेंगे सिंगल लॉग लिखेंगे तो होगा क्या, माइनस जो है ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा और m हमारा न्यूमिनेटर होगा और n डिनोमिनेटर होगा। यानी फर्स्ट वाला नंबर हमारा लाइन से ऊपर होगा जिसे हम कहते हैं जी न्यूमिनेटर, और जो बाद वाला नंबर है वो एक्चुअली लाइन से नीचे वाला जिसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। हम इसे लिखेंगे सिंगल लॉग 9, इस माइनस का मतलब है ये रिवर्स होगा डिवीजन का साइन में, डिवाइड कर देंगे 1/3 से।
अब यहाँ पे ये है कि जो हमारी तीसरे दर्जे की रकम होती है, ये पहला है दर्जा, इसका दूसरा दर्जा, ये तीसरा, जो तीसरे दर्जे की रकम होती है पहले के साथ मल्टीप्लाई कर जाती है। हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 3। जब 9 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 27। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में अगर गौर करें तो यहाँ हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो ये है कि ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर दो कि इनके बेसिस डिफरेंट हैं। अगर नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनके बेसिस डिफरेंट हो, तो यह हमारे पास फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज हो रहा होता है। फोर्थ लॉ को यूज करने का तरीकाकार क्या है, ये समझ लें कि ये जो पावर है, सबसे पहले हम इसे पहले लिखेंगे लॉग से, पावर इसके लॉग से पहले आ गई, लिखा जाएगा 2 लॉग बी जिसकी बेस 5 है मल्टीप्लाई 3, इसका एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ गया, लॉग बेस ए 5। अब ये 2 और 3 ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएंगे। यह हमारे पास रह गया लॉग बी बेस 5 मल्टीप्लाई लॉग 5 बेस ए। अब हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हमने लॉग ए के साथ कन्वर्ट करना है। इसको हम कैसे लॉग ए में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे 6। अब ये वाला जो पार्ट है इसको लिखने का ये तरीकाकार है, हम इसको दो दफा लिखेंगे, लॉग न्यूमरेटर में भी और लॉग डिनोमिनेटर में भी। यहाँ भी इसका बेस ए लिखेंगे, यहाँ भी इसका बेस ए लिखेंगे। अब ये जो बी है ये लाइन से ऊपर के साथ लिखा जाएगा और 5 जो है ये नीचे डिनोमिनेटर के साथ लिखा जाएगा, यानी ये लॉग बी हमारा न्यूमरेटर है और log 5 डिनोमिनेटर है, और इन दोनों की बेस क्या होगी, जो बेस इसकी है, मल्टीप्लाई log a। अब देखें log 5 जिसकी बेस a है, यह log 5 जिसकी बेस a है, एक हमारा डिनोमिनेटर में दूसरा न्यूमरेटर में, सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट रह जाएगा log 6 log b जिसकी बेस a है। या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये जो 6 है ये एक्सपोनेंट है, क्योंकि log से पहले जो नंबर होता है ये एक्चुअली एक्सपोनेंट होता है। हम इसको b का एक्सपोनेंट कन्वर्ट कर देंगे, लिखेंगे log a b, इसका एक्सपोनेंट 6। अच्छा, हमारा जो थर्ड पार्ट है इसमें जो हमारा लॉगरिथम यूज हो रहा है वो log 3 बेस के साथ है। दोनों हमारे log हैं और 3 बेस के साथ हैं, इसका मतलब है कि यहाँ log 10 यूज नहीं हो रहा, log 3 यूज हो रहा है। फिर रूल कौन सा है, एडिशन बता रही है कि रूल यहाँ पे प्रोडक्ट का है। लॉग से पहला नंबर बता रहा है कि यहाँ हमारा थर्ड लॉ यूज हो रहा है जो एक्सपोनेंट लॉ है। तो लॉग से पहले नंबर होता है वो बाद वाले का एक्सपोनेंट होता है। जब हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे लॉग बेस 3 हमने बेस इसलिए लिखी है क्योंकि हमारे दोनों लॉग बेस 3 के साथ यूज हुए हैं। हमने लिख लिया यहाँ पे log 3 बेस के साथ है। अब ये जो 2 है, log से पहले वाला जो 2 है ये बाद वाले का एक्सपोनेंट है, मीन ये x की पावर 2 हुई मल्टीप्लाई log बेस 3, तो हमने सिंगल log लिख दी है। अब यहाँ हमारे पास जस्ट y रह गया, हम इसे यूं लिख सकते हैं log x स्क्वायर y बेस 3, इस तरह से। फोर्थ पार्ट में देखें, ये हमारे पास जो log यूज हुआ बेस 5 वाला है, तीनों टर्म में हमारे पास log बेस 5 के साथ है। अब देखना ये है कि जब हम इसको सिंगल log में लिखते हैं तो हम इसे लिखेंगे log बेस 5। अब हमने यहाँ पे रूल जो यूज करने हैं, जब हमारे पास माइनस का साइन आता है लॉगरिथम के दरमियान में तो हम यहाँ क्वेश्चन रूल यूज करते हैं। जब हमारे पास लॉगरिथम के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो हम उसको एडिशन में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे एडिशन का साइन है, हम इसको रिवर्स कर देंगे प्रोडक्ट में। तो हम इसे लिखेंगे यूं, ये लॉग से पहले नंबर होता है, ये लॉग के बाद जो नंबर है ये उसका एक्सपोनेंट होता है, यानी जो 4 है ये एक्चुअली x का एक्सपोनेंट है। माइनस का क्या मतलब है, क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। log बेस 5 के साथ तो हमने सिंगल लिख लिया हुआ है, अब इसे क्या करना है जी, डिवाइड बाय y। यहाँ पे एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन का मतलब है ये प्रोडक्ट का रूल यूज होगा। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, log बेस 5 वो हमने सिंगल लिख लिया हुआ है। अब यहाँ रह गया हमारे पास z, हम इसे लिखेंगे इस तरह से log बेस 5। अब ये z जो है ये x4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास लिखा जाएगा ये x4 z ओवर y
एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया जी नेचुरल लॉग के साथ, ln को हम पढ़ते हैं जी नेचुरल लॉग। अब ये जो हमारा नेचुरल लॉग होता है ये एक्चुअली log e के इक्वल होता है, यानी कि हम जब हम log की बेस e लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं ये हमारा नेचुरल लॉग है। हम इसे यूं कह सकते हैं log बेस e, जब log की बेस e आ जाए तो इक्वल होगा ln यानी कि नेचुरल लॉग के इक्वल, ये रूल है इसका। अब इसको मैंने क्या यूज करना है यहाँ पे, अब ये देखना कि जो हमारा लॉग नेचुरल है जिसे हम नेचुरल लॉग बोलते हैं एक्चुअली ये हमारा लॉगरिथम ही है, रूल हमारे सेम लॉगरिथम के यूज होंगे, जस्ट हमने इसको रीड करना है जी नेचुरल लॉग के साथ। अब जो लॉग से पहले नंबर है ये बाद वाले का एक्सपेंड होता है, हम इसे लिखेंगे e की पावर 2, और ये जो लॉग ln यूज हुआ है हम इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन शो कर रहा है कि ये दो नंबर का प्रोडक्ट था तो लॉग दोनों के साथ अप्लाई हुआ है तो ये एडिशन में चेंज हो गया, हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई। अब किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, लॉग नेचुरल बी के साथ। अब ये नेचुरल लॉग बी है, इससे पहले 3 है, ये एक्चुअली बी का एक्सपोनेंट है। अब है माइनस, माइनस का मतलब है क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, इसको आप डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करेंगे जी सी से, और सी का एक्सपोनेंट क्या है जो इसके लॉग से पहले नंबर है 4, वो सी के ऊपर एक्सपोनेंट हो जाएगा। हम इसे लिखेंगे यूं ln ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेगा बी क्यूब के साथ और नीचे होगा सी का एक्सपोनेंट 4, ये इसका रिजल्ट है फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है एक्सटेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसको आपने ओपन करना है और यूज करना है जी लॉगरिथम के लॉज का। अब लॉगरिथम का लॉ हम यूज कब करते हैं जी, कि जब हमारे पास सिंगल लॉग आ जाए और जिन नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो या उनके ऊपर कोई एक्सपेंड आ जाता है, दो नंबर या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब वो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड होते हैं या उनके ऊपर एक्सपेंड आ जाता है तो तब हम क्या करते हैं लॉग इन सब के साथ अप्लाई करते हैं, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लॉग दोनों के साथ अप्लाई करेंगे, दरमियान में एडिशन का साइन देंगे। अगर तो ये डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग इन दोनों के साथ लिखेंगे, दरमियान में हम माइनस का साइन देंगे। मीन ये कि यहाँ हमारा क्वेश्चन लॉ अप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन लॉ ये कहता है कि दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं उनका सिंगल लॉग है तो हम लॉग दोनों के साथ लिखेंगे, यानी कि न्यूमरेटर के साथ भी लॉग लिखेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी लॉग लिखेंगे, मगर ये जो क्वेश्चन का साइन है, जो डिवीजन का साइन है, ये चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का साइन में। तो हम लिखेंगे log 11, यानी 11 के साथ भी log अप्लाई करेंगे, ये डिवाइड का साइन है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये log अप्लाई होगा 5 के साथ, लिखेंगे log 5, इसका ये फाइनल आंसर है। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम इसके साथ log का जो है रूल अप्लाई कराएंगे, log बेस 5, इसको पहले हम चेंज करते हैं जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 8a इसकी पावर 6 है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 1/2। अब ये जो हमारे पास 8 है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, जब हम 8 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 8 लिखा जाएगा 2 से डिवाइड होगा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 8 है इसको हम लिखेंगे 2 की रेज पावर 3, यानी कि 2 का ये एक्सपोनेंट 3 बनेगा, क्योंकि 3 नंबर हैं जो दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ये 2 की पावर 3 लिखेंगे इसे। ऐसे ही a की पावर 6 है, बाहर पावर है 1/2। यहाँ जो हमने रूल अप्लाई करना वो ये है कि पावर रूल पावर से मल्टीप्लाई करेगी, log बेस 5, अब 2 के ऊपर पावर होगी 3 मल्टीप्लाई 1/2। ऐसे b की पावर 6 है, ये 6 मल्टीप्लाई करेगा 1/2 के साथ, log बेस 5। अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, हम इसको ऐसे लिख देंगे 2, इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, ये जो 3 है इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं b की पावर, ये 2 और 6 कट हो जाएंगे, दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, 2 1s are 2 3s are। अब यहाँ 3 रह गया, यहाँ 1 रह गया, 3 और 1 मल्टीप्लाई करें तो 3 लिखा जाएगा। अब ये जो log 5 इन दोनों के साथ हम अप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, log हम दोनों नंबर के साथ लिखेंगे,
जो मल्टीप्लाई का साइन है वो चेंज हो जाएगा एडिशन का साइन में। अब जो इनके एक्सपोनेंट हैं ये लॉग 3 के मुताबिक लॉग से पहले लिखे जाएंगे, यानी कि हमने यहाँ पे लॉग फर्स्ट भी यूज करना है प्रोडक्ट लॉ, और थर्ड लॉ भी यूज करना है पावर लॉ। लिखेंगे लॉग बेस 5 लॉग 2 का होगा, और जो 2 का एक्सपोनेंट है 3/2 वो इसके लॉग से पहले लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम प्लस का साइन देंगे। अब log 5 b के साथ लिखा जाएगा log 5, यानी कि log b का बेस 5। अब इसको जो एक्सपोनेंट है वो इसके log से पहले आ जाएगा। अब ये इसका रिजल्ट है। इधर नेचुरल log हमने अप्लाई करना है, तो यहाँ पे सिंपल है तो हमने इसको सिंप्लीफाई तो करना नहीं, जस्ट हमने log को अप्लाई करवा देना है। ln जो हमारा नेचुरल log है वो a के साथ अप्लाई होगा, तो लिखा जाएगा नेचुरल log a। अब इसको जो एक्सपोनेंट है वो इसको log से पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम इसको एडिशन के साइन में कन्वर्ट कर देंगे, और जो नेचुरल log है वो b के साथ भी आ जाएगा। अब ये डिवाइड हो रहा है, इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और जो नेचुरल log है वो c के साथ भी लिखा जाएगा। ये इसका एक्सपेंड की फॉर्म में आंसर है। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में जो उसने वैल्यू दी हुई है उस नंबर की जो एक्सपोनेंट है वो होल है। होल एक्सपोनेंट हो तो हम इस होल एक्सपोनेंट को लॉग के स्टार्ट में लिख लेंगे, जैसा कि 1/9 लॉग, क्योंकि ये 1/9 पावर x की भी है, y की भी और z की भी। अब हम जब इसे लिखेंगे 1/9 और हम इसे ब्रैकेट से पहले लिखेंगे और लॉग इन सबके साथ अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये होल की पावर है तो ये जो होल की पावर है ये होल के लॉग से पहले लिखी जाएगी। 1/9 इंटू लॉग x मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस का साइन देंगे, लॉग y डिवाइड हो रहा है तो लिखेंगे माइनस लॉग z। ये इसका आंसर है जो एक्सपेंड की फॉर्म में है। हम इसे यूं भी लिख सकते थे, ये जो 1/9 है वो हम x से पहले भी लिखते, फिर 1/9 y के लॉग से पहले भी लिखते, फिर 1/9 z के लॉग से पहले भी लिखते, फिर बाद में हम इनमें से 1/9 कॉमन ले सकते थे, फिर भी हमारा रिजल्ट यही बनना था। यहाँ देखें, सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट इस तरह से होगा, नेचुरल लॉग 16x³ और इसकी होल एक्सपोनेंट होगी 1/3। अब यहाँ पे जो 16 है हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 16 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, जब ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा यहाँ 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 2 बनेगा यहाँ पे, फिर 2 1। अब देखें ये 2 कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 2 की पावर 4 है। अब इसका मतलब ये जो 16 है हम इसको लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 4। अब x की पावर पहले से 3 है और इस होल का एक्सपोनेंट है 1/3। अब यहाँ ये रूल अप्लाई करेंगे, जो एक्सपोनेंट है ये होल का है तो ये पावर सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेगी। नेचुरल लॉग 2 एक्सपोनेंट 4 है, मल्टीप्लाई करेगा 1/3 के साथ, यानी ये एक्सपोनेंट इससे मल्टीप्लाई करेगा। अब इसने इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई x की रेस पावर क्या थी 3, ये 3 मल्टीप्लाई करेगा 1/3 के साथ। नेचुरल लॉग 2 का एक्सपोनेंट क्या है, ये 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा 4/3, मल्टीप्लाई ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास x रहेगा और इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो एक्सपोनेंट 1 हो तो हम नहीं लिखते। अब नेचुरल लॉग जो है वो 2 से अप्लाई करना है। रूल ये कहता है कि जब हम लॉग नंबर के साथ अप्लाई करते हैं तो उसका जो एक्सपोनेंट है वो उसके लॉग से पहले लिखा जाता है। यानी ये थर्ड लॉ है कि जिस नंबर के साथ हम लॉग अप्लाई कर रहे होते हैं अगर उसका कोई एक्सपोनेंट आ जाता है तो हम उसको एक्सपोनेंट को लॉग से पहले लिखते हैं। अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो हम इसे चेंज करेंगे एडिशन के साइन में, यह हमारा प्रोडक्ट रूल यूज होगा। लॉग जो हमारे एक्स के साथ भी लिखा जाएगा, यानी कि लॉग हमारा जो है वो दोनों नंबर के साथ आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई से पहले वाले नंबर के साथ भी और मल्टीप्लाई के बाद वाले के साथ भी, लेकिन मल्टीप्लाई चेंज हो गया एडिशन के साइन में। इसकी एक्सपेंड फॉर्म बन गई। अब देखते हैं इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या है। यहाँ log 2 बेस के साथ दिया हुआ है, इसको हमने अप्लाई करना है 1 - a/b जिसका एक्सपोनेंट 5 है।
अब ये है कि ये जो 1 माइनस ए है ये हमारी एक अलग टर्म है, 1 माइनस ए, इसका एक्सपोनेंट 5 अलग कर देंगे और जो बी है इसका एक्सपोनेंट 5 अलग कर देंगे। अब जो log 2 है बेस के साथ, अब यही बेस वाला log 2 इन दोनों के साथ अलग अलग से अप्लाई होगा। जब हम इस log 2 को लिखेंगे 1 माइनस ए के साथ, लिखा जाएगा 1 माइनस ए और इसका जो एक्सपोनेंट है वो इसके log से पहले आ जाएगा। अब ये क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है। क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि डिवाइड का साइन आ जाए हम इसे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे और जो log है वो नीचे वाले नंबर के साथ भी अप्लाई हो जाएगा, तो लिखा जाएगा log बेस 2। ये अप्लाई होगा बी के साथ। जब हम इसको बी के साथ लिखेंगे तो बी का एक्सपोनेंट 5 है, वो बी के log से पहले लिखा जाएगा। इसकी ये भी एक्सपेंड फॉर्म हो सकती है, या फिर हम अगर यहां से 5 कॉमन ले लें, जैसा कि अगर 5 हम कॉमन लेते हैं तो लिखा जाएगा ये log बेस 2 के साथ 1 माइनस ए माइनस ये 5 कॉमन चला गया है log बेस 2 बी। ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम इसे स्टार्ट में ही 5 पहले लिख लेते log से, जैसे हमने यहाँ की है, होल की पावर है तो हम इसको पहले लिख लेते, फिर log 2 1 माइनस ए के साथ अप्लाई करते, डिवाइड कर रहे तो माइनस लिखते, फिर log 2 जो है बी के साथ अप्लाई कर देते। यहाँ से हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का मैथ जिसका एक्सरसाइज 2.4 है, ये लॉगरिथम के एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो टर्म्स इसमें दी हुई है कुछ इस तरह से हैं कि log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अगर हम इस क्वेश्चन पर गौर करें तो ये हमारी लॉगरिथम के जो लॉ हमने पढ़े थे 4 लॉ, उनमें से एक लॉ है जिसको उसने एक्सपेंड की फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सपेंड इसलिए है कि हमारा जो लॉग है ये हर नंबर के साथ अलग से मौजूद है, इसे कहेंगे ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हम इसको क्लोज करेंगे सिंगल लॉगरिथम में। जब हम इसको सिंगल लॉगरिथम में क्लोज करेंगे तो लिखेंगे log जस्ट 1। अब देखना ये कि क्या नंबर है हमारे पास जिसका log लिया हुआ है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, दो नंबर का उसने log लिया हुआ है। अब ये दोनों नंबर इनका दरमियान कौन सा साइन है, एडिशन का। जब एडिशन का साइन हो, log हमारा सेपरेट हो, हम इसे सिंगल log में जब कन्वर्ट करते हैं तो log हम 1 टाइम लिखते हैं और ये दोनों नंबर हमारे मल्टीप्लाई कर जाते हैं। यह मल्टीप्लाई करेगा 2 और x, तो लिखा जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम यहाँ पे ये भी बात जानते हैं कि हर वो नंबर जिसकी बेस में कुछ नहीं लिखा होता उसकी बेस में 10 होता है। अब यहाँ इसकी बेस में 10 है। अब इसके बाद हम इसे लिखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ये काम करते हैं कि हमारा जहाँ पे जो एक्सपोनेंट वाला नंबर है वो और जो राइट साइड पे नंबर है ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ लिखा जाएगा 10 इसकी पावर 1 होगी इज इक्वल टू 2x इस 1 की जगह पे आ जाएगा, यानी 1 और 2x ने आपस में एक्सचेंज हो जाना है। तो 10 की पावर 1 मीन 10 नहीं होगा, इज इक्वल टू 2x, x का 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा, जब इसने इक्वल की साइड चेंज करनी है तो जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है नंबर ये दूसरी साइड पे आएगा तो उसे डिवाइड करता है। 10 को 2 जब डिवाइड करेगा तो इसका रिजल्ट बनेगा 5 इज इक्वल टू x। हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो ये है x इज इक्वल टू 5। सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में हमारा जो रूल है वो ये है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में है। यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म में कौन सा नंबर होगा जी, log बेस 2 के साथ। हम इसको सिंगल log में लिखेंगे log बेस 2। अब ये है कि log किसका लिया हुआ जी, x का है log, फिर 8 का log है। इन दोनों नंबर को हम देखें तो यहाँ उसने एडिशन का साइन दिया, इसका मतलब है कि ये भी हमारा प्रोडक्ट लॉ है, यानी कि जब log हम सेपरेट करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन एडिशन का साइन में चेंज हो जाता है। जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो सिंगल log लिखते हैं और ये दोनों नंबर हैं x और 8, यहाँ फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखा जाएगा ये 8x, इसे x8 भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 5। यहाँ फिर हम इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं तो इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे जो जिसका हम log ले लेते हैं वो नंबर और जो राइट साइड पे नंबर है ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इस 2 को हम एज ए बेस ही लिखेंगे और जो 5 है इस 2 के ऊपर आ जाएगा और 8x 5 की जगह पे आ जाएगा।
अब 2 की पावर 5, जब हम 2 को 5 टाइम लिखेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 32 इज इक्वल टू 8x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब ये है कि हमने x को सेपरेट करना है। तो x को सेपरेट करने का एक ही रूल है कि x का जो भी नंबर मौजूद है उसकी जो है ना साइड चेंज करवा दें। ये x साथ 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड करेगा। तो 32 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 4। जो रिक्वायर्ड नंबर है x उसकी वैल्यू 4। यहाँ पे जिसने हमें नंबर दिए हुए हैं इनको हम पहले फैक्टराइज करेंगे। चाहे 81 भी फैक्टराइज हो सकता है, 243 भी फैक्टराइज होता है। 81 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा जो 81 है ये डिवाइड होगा 3 के साथ। जब 81 को 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ 27 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब इसका ये मतलब है 81 को जब हम फैक्टराइज करेंगे इसका रिजल्ट बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम 3 आ जाएगा और इसका एक्सपोनेंट x है। ऐसे ही हमारे पास 243 है। 243 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये नंबर भी 3 से फैक्टराइज होगा। 3 से हम जब फैक्टराइज करेंगे यहाँ आएगा जी 8 और 3 1 से, फिर 3 डिवाइड करेंगे 81 को, यहाँ रिजल्ट बनेगा 27, फिर 27 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बनेगा यहाँ पे, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1। अब यहाँ 243 को जब आपने फैक्टराइज किया तो इसका रिजल्ट है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी ये 5 टाइम 3 आ गया 4 और ये 5, और इसका एक्सपोनेंट हमारे पास x प्लस 2। अब जिनके बेस सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 1 2 3 4, 3 की पावर 4 लिखी जाएगी, बाहर पावर है x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो बेस 3 है वो 5 है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 3, तो इसकी पावर 5 हो जाएगी और बाहर एक्सपोनेंट है x प्लस 2। यहाँ हम इसे लिखेंगे 3 इसकी पावर 4x इज इक्वल टू, ये जो 5 है इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 की पावर होगी 5x प्लस ये 5 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10। यहाँ पे हमने जो रूल अप्लाई करना वो ये है कि ये हमारे बेस सेम आ गए हैं। अगर हमारे बेस सेम है तो हम कहेंगे कि इनके जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल है। ये हम लिखेंगे जी सिंस bases are equal so exponent will be equal। यानी अगर हम बेस देखें तो हमारे बेस सेम है तो उस सूरत में हम कहेंगे कि इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल ही होंगे। यानी ये बेस तो हम इग्नोर कर देंगे, हमारे पास एक्सपोनेंट है 4x, ये इक्वल होगा 5x प्लस 10 के साथ। अब यहाँ पे क्या है जी 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 है। अब हम ऐसा करते हैं x तो हम एक साइड पे लिखेंगे और विदाउट x दूसरी साइड पे। अब ये प्लस 5x जब हम मूव करेगा लेफ्ट साइड पे तो लिखा जाएगा माइनस 5x, लिखेंगे 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10। 4x माइनस 5x ये माइनस x होगा इज इक्वल टू 10। अब x का माइनस का साइन है, जब ये माइनस का साइन खत्म होगा तो ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा 10 के साथ, तो हम इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी कि बताना ये था कि x की वैल्यू क्या है। आते हैं जब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ देखें तो हमारे पास जो बेस है 1 और 27 है, इसका एक्सपोनेंट है x माइनस 6 और इधर इक्वल है 27 के। अगर हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास जो नंबर है 1 ओवर 27, अगर हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं और न्यूमरेटर वाले नंबर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, यानी हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 27 ओवर 1, 1 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो हमारा एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। हम इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 27। 27 की पावर ये जो माइनस है इन दोनों का साइन चेंज कर देगी, माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 27। अब इस 27 का एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं तो 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे फिर से गौर करें कि हमारे बेस जो है ना दोनों साइड पे सेम है। अगर हमारे बेस सेम हो तो हम कह सकते हैं कि इनके जो एक्सपोनेंट है वो मस्ट भी इक्वल होंगे। बेसेस आर इक्वल
या सेम लिख सकते हैं जी। सो एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो हम कहेंगे इनके जो एक्सपोनेंट है वो जरूर बराबर है। मीन कि हम एक ये बेस है इनको इग्नोर कर देंगे। -x+6 इज इक्वल टू 1। अब ये +6 लेफ्ट साइड पे है, जब ये राइट साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास -x और राइट साइड पे होगा 1 पहले से मौजूद है। ये +6 है तो -6 लिखा जाएगा। -x इज इक्वल टू 1 - 6 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट बनेगा -5। अब इन दोनों के जो माइनस हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x का रिजल्ट बन जाएगा 5। सो रिक्वायर्ड नंबर x इज इक्वल टू 5। ये है जी x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ जो नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है वो है log into 5x - 10 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करने का ये रूल है कि हमने यहाँ पे देखना है कि इस लॉग की बेस में कोई नंबर मौजूद नहीं है। हर वो लॉग जिसकी बेस में कुछ नहीं तो हमने पढ़ रखा है उसकी बेस में 10 होता है। अब अगर बेस भी मौजूद है और वो नंबर भी मौजूद है जिसका हम लॉग ले रहे हैं और इक्वल के साइन के दूसरी साइड पे कोई और नंबर भी मौजूद है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारे जो बेस के अलावा नंबर है उसको हम राइट साइड नंबर के साथ एक्सचेंज कर देंगे। लिखेंगे 10। अब ये वाला जो नंबर है 5x - 10 ये एक्सचेंज हो जाएगा 2 के साथ, यानी 2 क्या करेगा 5x - 10 की पोजीशन पे आ जाएगा और जो 5x - 10 है वो 2 की पोजीशन पे आ जाएगा। ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे 5x - 10। अब यहाँ पे हमने रूल ये अप्लाई करना है कि जो 10 की पावर 2 है इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर है, ये 100 आ जाएगा इज इक्वल टू 5x - 10। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई हुई है। अब इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, सेपरेट करना है हमने x को सेपरेट करने का ये रूल है कि x का जो भी नंबर मौजूद है हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। इनको रिमूव करने का ये मेथड है कि x का जो भी नंबर है हम उसको उसकी डायरेक्शन में उसकी साइड चेंज करवा देंगे। अगर ये राइट साइड पे है तो हम इन नंबर को लेफ्ट पे ले आएंगे। सबसे पहले ये है कि जो -10 है इसको हम राइट साइड से लेफ्ट पे लेके आएंगे तो ये लिखा जाएगा 100 + 10, क्योंकि यहाँ 10 माइनस हो रहा है इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा इक्वल। अब इधर आएगा हमारे पास 5x 100 + 10 110 हो जाएंगे इज इक्वल टू 5x। अब यहाँ पे x का 5 मल्टीप्लाई कर रहा है। अब x का जो 5 से खत्म करना है यहाँ से, इसका तरीकाकार यही है ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा 110 डिवाइड बाई 5। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट बनेगा 22 इज इक्वल टू x। जो x बेस थी सॉरी ये हमने जो नंबर फाइंड करना था x वो इक्वल टू 22 है। फोर्थ पार्ट में देखें, यहाँ हमारा जो रूल अप्लाई हो रहा है वो ये है कि लॉग हमारा दोनों नंबर के साथ अलग अलग से मौजूद है। एक तो ये बात है, दूसरा ये कि अलग होने के अलावा दोनों लॉग के दरमियान माइनस का साइन भी मौजूद है। जब ऐसा हो तो हम समझेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ है, यानी कि एक्सपेंड की फॉर्म में है। हम इसको लिखेंगे इनटू सिंगल लॉगरिथम, यानी कि लॉग जिसका बेस 2 है। ये दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं तो इसका मतलब था कि जब हम इसको सिंगल लॉगरिथम के साथ लिखेंगे तो ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ये क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएंगे x + 1 ओवर x - 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ फिर हमारा वही रूल अप्लाई होगा, इसे हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इसके साथ जो हमारा नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं वो राइट साइड नंबर के साथ एक्सचेंज हो जाता है। जब एक्सचेंज होगा तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा 2 लॉग हम खत्म कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग खत्म हो जाता है और ये दोनों नंबर आपस में पोजीशन चेंज कर लेते हैं। 2 इसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 होगा क्योंकि इसने इसके साथ जगह चेंज कर ली। इधर हमारे पास है x + 1 ओवर x - 4 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा इज इक्वल टू x + 1 ओवर x - 4। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये बेस वाला नंबर है, डिनोमिनेटर वाला नंबर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देगा 4 ×
x माइनस फोर इज इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ये मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 1 जो कि न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो ये बन जाएगा 4x, यानी 4 ने मल्टीप्लाई किया x के साथ, माइनस फिर इस 4 ने इस 4 से मल्टीप्लाई करना है 16 इज इक्वल टू, जब ये 1 मल्टीप्लाई करेगा तो लिखा जाएगा x प्लस 1। अब हम ऐसा करते हैं कि x टर्म एक साइड पे लिख लेते हैं और जो x के अलावा टर्म है उसको दूसरी साइड पे, यानी कि x हमारे जो वेरिएबल है वो एक साइड पे हो जाएंगे और जो हमारे कांस्टेंट है हमने उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है 4x। ये जो प्लस x है राइट साइड से लेफ्ट पे आएगा तो माइनस x हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट साइड पे वेरिएबल इकट्ठे करने हैं और राइट साइड पे हम करेंगे जी कांस्टेंट को इकट्ठा। माइनस 16 इधर आएगा तो ये प्लस 16 हो जाएगा, इधर पहले से हमारा कांस्टेंट 1 है, 1 प्लस 16, 4x माइनस x, इस x का मतलब 1 है, 4x में से हमने ये 1x माइनस करना है तो हमारे पास का रिजल्ट रह जाएगा 3x और यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड करना है 17। अब x के साथ हमारा नंबर 3 मौजूद है जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है इसने इक्वल की जब साइड चेंज करनी है तो मल्टीप्लाई जो है ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 3, x का ये रिक्वायर्ड नंबर है, यानी x की वैल्यू हमारे पास 17/3। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। मीन ये कि यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कह रहा है सॉल्व करना है, लेकिन की जो वैल्यूज हैं उनको हमने लॉगरिथम का टेबल यूज करते हुए लिखनी है। अब ये जो वैल्यूज हैं इनकी वो हम लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करके भी फाइंड कर सकते हैं इसको, और अगर हम इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना चाहें तब भी इसका आंसर फाइंड किया जा सकता है। अलबत्ता हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे और दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। देखते हैं जी कि इनको हमें लिखना कैसे है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो स्टेप्स अगर हम माइंड में रख लेते हैं तो हमारे जो सोल्यूशन है वो आसान हो जाएगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं वो 4 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर तो वो रेडिकल फॉर्म में होगा तब। नंबर 2 इसे हम लेट कर लेंगे इक्वल टू x। नंबर 3 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और हमारा फोर्थ स्टेप होगा यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। अगर ये 4 स्टेप्स हम याद कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इजी हो सकता है, हमारे गलती के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसे करेंगे लेट, फर्स्ट स्टेप होगा इसका लेट करने वाला, हमने इसे जब लेट किया तो जो हमारा ऊपर वाला नंबर है वो इक्वल टू x होगा। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड बाय 5.234। सेकेंड स्टेप है हमारा लेट, वो तो यहाँ फर्स्ट वाला यूज हुआ है। इसके बाद लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने x से पहले भी लॉग लिखना है इज इक्वल टू, और राइट साइड पे जो नंबर है उसके साथ हमें लॉग लिख देना है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। अब हमारा फोर्थ स्टेप है जी बाय यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब यहाँ पर जो हमें लॉ यूज करना है वो ये है कि लॉग हम सबके साथ लिखेंगे, ये जो लॉग है 3 नंबर है तीनों के साथ अलग अलग लिखा जाएगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा ये हमारा फर्स्ट लॉ है, ये एडिशन में चेंज हो जाएगा, और जो डिवाइड कर रहा है क्वोशिएंट है वो सबट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखेंगे लॉग 3.68, ये मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, फिर लॉग हमारा 4.21 के साथ लिखा जाएगा, डिवाइड कर रहा है तो माइनस लिखेंगे लॉग 5.234। अब हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं टेबल की हेल्प से कि वो क्या है। लॉग x इज इक्वल टू, हमने वैल्यू पुट करनी है लॉग 3.68 की। हम इसके पहले फाइंड करेंगे करेक्टर्स क्या है। करेक्टर्स फाइंड करने का ये तरीकाकार है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेफ्ट साइड से जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद हमने लगाना है रेफरेंस पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 3, इस वजह से रेफरेंस पॉइंट लगाया। अब ये रेफरेंस पॉइंट है, इस तरह से रेफरेंस पॉइंट और जो पॉइंट है इनके दरमियान देखते हैं हमारे कितने डिजिट्स हैं। यह रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट दोनों इकट्ठे आ गए तो कोई भी डिजिट इसके दरमियान मौजूद नहीं, तो इसका करेक्टर्स 0 होगा पॉइंट। अब देखना ये है इसका मिंटिसा कैसे निकालना है।
करेक्टर्स हम यहीं से ले लेंगे, मंडिसा निकालने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। टेबल में ये वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ये जो हमारे पास 3.68 है, इसका हम पॉइंट इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास नंबर होगा 368। ये 36 के हम सामने देखेंगे और 8 के नीचे। ये देखें, ये हमारे पास 36 लिखा हुआ है। अब हमने देखना है 36 के बिल्कुल सामने और 8 के नीचे। 36 के सामने चलते हैं और यहाँ पे 8 लिखा हुआ हमारा ये वाला, तो इस कॉलम में हमारी जो वैल्यू बनती है वो जी 5658 यानी 5658। ये इसका मंडिसा है 5658 प्लस। अब हम इसका भी करेक्टर्स वाले फाइंड करेंगे। करेक्टर्स फाइंड करने का वही रूल है कि लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, उसके बाद हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। तो इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, इसके बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगाया। अब जो हमारा रेफरेंस पॉइंट और जो पॉइंट है ये दोनों इकट्ठे आ गए, मतलब इनके दरमियान कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसका करेक्टर्स भी 0 होगा। फिर पॉइंट, अब लिखेंगे इसका मंडिसा। इसका मंडिसा हमने फाइंड करना है जी 421 का। जब हम मंडिसा निकालते हैं तो पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। तरीकाकार क्या है, पहला हमने पेयर लेना होता है 42 के सामने और 1 के नीचे। ये हमारे पास है 42, ये 42 के सामने देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6232, ये 0 के कॉलम में है, हमने 1 के कॉलम में चेक करना है। तो 42 और जो 1 का कॉलम है वहां लिखा हुआ है 6243, 6243 माइनस। अब हम इसका भी पहले करेक्टर्स फाइंड करेंगे। करेक्टर्स फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाना होता है। जो पहला गैर सिफरी हिस्सा है वो 5 है, इसके बाद हमने लगा दिया जी रेफरेंस पॉइंट। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट जो पॉइंट है ये दोनों इकट्ठे आ गए, इनके दरमियान कोई नंबर नहीं है। अगर इनके दरमियान नंबर होते तो हम वो काउंट कर लेते तो वो हमारा करेक्टर्स होता। अब कोई नंबर नहीं है तो 0 इसका करेक्टर्स लिखा जाएगा। फिर पॉइंट, मंडिसा जब आपने फाइंड करना है तो हमने लॉगरिथम का टेबल यूज करना है। मंडिसा हमने किसका फाइंड करना है 5234 का, इसका हमने मंडिसा फाइंड करना है। तरीकाकार क्या जी, पहला नंबर हम पेयर लेते हैं, मतलब 52 के सामने देखेंगे और 3 के नीचे। अब देखिए हमारे पास 52 ये लिखा हुआ है और हमने 3 के सामने देखना है, ये 0 1 2 3, ये 3 का कॉलम है और 52 के सामने यह हमारे पास नंबर है 7185। लिखेंगे 7185। ये तो थर्ड नंबर को हमने चेक कर लिया, जो फोर्थ नंबर है ये बताता है इसका डिफरेंस कितना है। तरीकाकार वही है, 52 के सामने चलेंगे लेकिन हम डिफरेंस का कॉलम है 4, ये 52 है और ये डिफरेंस का कॉलम है 52 के सामने और 4 के नीचे। 4 के नीचे हमारे पास जो नंबर है वो है 3, हम ये जो डिफरेंस आ रहा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसका मंडिसा होगा 7188। अब हम इन सब नंबर को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहला नंबर है 0.5658 प्लस सेकंड नंबर है 0.6243 माइनस थर्ड नंबर है 0.7188। इक्वल प्रेस किया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास log x इज इक्वल टू 0.4713। अब देखें हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे जस्ट log x है और राइट साइड पे हमारे पास एक सिंगल नंबर आ गया। जब सिंगल नंबर हमारे पास रह जाएगा तो ये जो log है ये साइड चेंज कर लेगा। यहाँ पे जो log है जब इक्वल के राइट साइड पे आएगा तो इसे हम लिखेंगे एंटी लॉग, यानी कि x इधर रहेगा तो log इधर लिखा जाएगा एंटी लॉग। इसे हम log इनवर्स भी पढ़ते हैं 0.4713। अब जिस नंबर का हम एंटी लॉग ले रहे होते हैं तो ये बात याद रखें कि जो पॉइंट से पहले वाला इसका करेक्टर्स होता है और जो पॉइंट के बाद वाला उसका मंडिसा होता है। पॉइंट के बाद क्या है 0.4713। अब हम इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो हम विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉगरिथम फाइंड करेंगे। अब हमने एंटी लॉग का टेबल इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है। अब हमें देखना ये है कि जो हमारा 0.47 है इसके सामने
1 के नीचे हमारा कौन सा नंबर है? 0.47, ये 0.47 और 1 के नीचे 2958, 2958। अब हमने देखना है ये कि फोर्थ डिजिट मौजूद है। अगर फोर्थ डिजिट मौजूद है इसका मतलब हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं थर्ड वाले कॉलम में। 0.47 के सामने रहेंगे और जो हमारा थर्ड वाला कॉलम है उसमें डिफरेंस देखेंगे 0.47 और हमारा जो थर्ड कॉलम है उसमें इसकी वैल्यू 3 लिखी हुई है, सॉरी 2, ये हम 2 ऐड कर देंगे। जब इसमें 2 ऐड करेंगे इसका रिजल्ट बनेगा 2960। तो इसका मतलब ये हुआ 2960। अब हमने इसमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट हमने उस पोजीशन पे लगाना है जिससे हमारा प्रैक्टिस क्या बन जाए? 0 बन जाए, ये 0 प्रैक्टिस बने। इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले हमने इसका लगाना है पॉइंट, वो राइट साइड पे होता है। अब ये पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। अगर हम अपना पॉइंट यहाँ लगाते हैं तो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट्स के दरमियान जितने डिजिट्स होंगे उतना इसका करेक्टिस होगा। अब इसका करेक्टिस बन रहा है 1 2 3, जबकि हमारे पास करेक्टिस का 0 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ नहीं आएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पॉइंट लिखा जाएगा तो कितने डिजिट्स हैं दरमियान में? 2, तो करेक्टिस 2 होगा, तो हमारा करेक्टिस 0 है। फिर हम एक डिजिट और स्किप करेंगे तो यहाँ आएंगे, तो हमारा इस पॉइंट और करेक्टिस के दरमियान एक डिजिट का फर्क है, तो हमारा करेक्टिस 1 बनेगा। लिहाजा हमने करेक्टिस बनाना है 0, तो फिर इसका मतलब है ये हुआ कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वहीं पे ही हमारा पॉइंट लाई करेगा, यानी कि ये होगा 2.960। जब हमारा रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट इकट्ठे आ जाते हैं तो उस सूरत में जो हमारा करेक्टिस बनता है वो 0 होता है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2.960। अब यही सारी वैल्यूज हम कैलकुलेटर से भी चेक करते हैं। अब ये सभी वैल्यूज को हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमें पेपर में करने की इजाजत होती है। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। इससे पहले हम चेक करते हैं हमारे पास जो लॉग है 3.68, उसका आंसर क्या है? लिखेंगे लॉग 3.68 इक्वल प्रेस किया तो इसका रिजल्ट बना 0.5658, 0.5658। हम इससे भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है log 4.21, लिखेंगे log 4.21 इक्वल प्रेस किया तो इसकी जब हम 4 डिजिट लिखेंगे तो फिफ्थ का जो डिजिट है उसको स्किप करने से पहले देख लेंगे कि अगर 5 से ग्रेटर है तो 4 वाले डिजिट में ये 1 ऐड कर देगा, तो इसका मतलब ये हुआ 0.6243। अब थर्ड वैल्यू चेक कर लेते हैं, log 5.234, इसका रिजल्ट हमारे पास 0.7188। तो पता ये चला कि अगर हम लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करते हैं या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, दोनों से हमें सेम वैल्यू मिलती है। अगर हम इसके जो एंटी लॉग की वैल्यू है, मीन ये वाली वैल्यू जिसका हमने एंटी लॉग लेना है, उसको भी हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे शिफ्ट लॉग और नेक्स्ट ये जो नंबर है उसको हम लिखेंगे, किसका हमने एंटी लॉग लेना है? 0.4713 का। इक्वल की प्रेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा 2.690, 2.690, यानी हमने अपनी वैल्यूज को वेरीफाई कर लिया कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेट x इज इक्वल टू, ये सारा नंबर x के इक्वल आ जाएगा 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी x से पहले भी हम लॉग लिखेंगे, ये x का लॉग होगा, अब इसका भी लॉग लिखना है। लिखेंगे लॉग इनटू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब लॉग हम इस सब के साथ अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा जी यूज ऑफ लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। अब लॉ को जब आपने सब के साथ अप्लाई करवाना है तो देखना ये है कि जहां हमारे नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वहां हमने एडिशन का साइन देना है, और जहां क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा वहां हमने सबट्रैक्शन का साइन देना है। और जो लॉग है वो हमारा सब नंबर के साथ अलग अलग लिखा जाएगा, यानी लॉग पहले नंबर के साथ आएगा तो ये होगा 4.67 मल्टीप्लाई, ये तो प्लस में चेंज हो जाएगा, लॉग 2.11 मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा
एडिशन का साइन में, प्लस लॉग 2.397। अब हम इनकी वैल्यू लॉगरिथम के टेबल से फाइंड करेंगे। अब हम लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करते हुए इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि हमने सबसे पहले जिस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है उसका पहले हम पॉइंट से पहले कैरेक्टर्स लिखेंगे और पॉइंट के बाद मंडिसा। कैरेक्टर्स फाइंड करने का ये तरीकाकार है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेफ्ट साइड रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, पहले डिजिट के बाद वो सिंगल होना चाहिए नंबर। सिंगल नंबर कौन सा होना चाहिए? 1 से लेकर 9 तक, इनमें से कोई एक हो जाए। अब पहला डिजिट 4 है, 4 के बाद रेफरेंस पॉइंट लगा दिया और पॉइंट पहले से दिया हुआ है। हमारा रेफरेंस पॉइंट और जो पॉइंट है इन दोनों के दरमियान कोई नंबर नहीं है, तो लिहाजा हमारा जो करेक्टिस है वो 0 होगा। पॉइंट मंटिसा फाइंड करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि हम इन्हीं वैल्यूज को जो जिसका हम लॉग फाइंड कर रहे हैं उसको हम टेबल में देखेंगे ये कहाँ मौजूद है। तरीकाकार ये है कि हमने देखना 46 के सामने और 7 के नीचे। 46 के सामने और 7 के नीचे। देखिए हमारे पास 46 के रो ये है, 46 ये है और 7 वाला जो कॉलम है वो ये है। 46 और 7 के सामने देखिए हमारी जो वैल्यू बन रही है वो है जी 6693। ये हम लिखेंगे 6693 प्लस इसका पहले कैरेक्टर्स निकालते हैं। कैरेक्टर्स का क्या तरीकाकार है? लेफ्ट साइड से पहले डिजिट लेना है, तो पहला डिजिट इसका 2 है, नॉन जीरो। अब नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। हमारा रेफरेंस पॉइंट और जो पॉइंट है ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं, इनके दरमियान कोई डिजिट नहीं है, तो लिहाजा इसका कैरेक्टर्स 0 होगा। फिर पॉइंट मंटिसा लिखना होता है। मंटिसा हमने लॉगरिथम के टेबल से लेना है। ये हमारे पास वैल्यू है 211। इसका ये मतलब है कि 21 की रो होगी और 1 वाला कॉलम होगा। 21 के सामने देखेंगे और 1 के नीचे। अब 21 हमारा ये लिखा हुआ है, 21 के सामने और 1 के नीचे। 1 के नीचे लिखा हुआ है 3243। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इसका, ये इसका मंटिसा हो गया। अब हमने इसका पहले कैरेक्टर्स निकालना है। इसका कैरेक्टर्स कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। तो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा जी? पॉइंट जब आ जाएगा 2 के बाद, दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए, इनके दरमियान कोई नंबर नहीं है, तो इसका कैरेक्टर्स हो गया 0। इसके बाद हमने फाइंड करना है मंटिसा। मंटिसा किसका फाइंड करना है? 2397 का। इसका तरीकाकार ये है कि 23 की रो में देखना है और 9 के कॉलम में। हमारे पास देखें 23 लिखा हुआ है यहाँ पे, 23 के सामने, और हमें नीचे देखना है किसके कॉलम में? 9 के। ये 9 का कॉलम, 23 और 9 का कॉलम क्या है यहाँ पे? 3784। 3784। अब इसमें हमने ऐड करना है। भाई ऐड क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास ये 4 डिजिट है ना। अब 23 के सामने रहेंगे, लेकिन 7 जो है ना ये डिफरेंस के कॉलम में आएगा। ये डिफरेंस का कॉलम 23 के सामने और हमारा जो नंबर है 7 के कॉलम में वो है 13। 23 और 7 13, इसमें हम 13 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 3797 होगा, 3797। अब हम इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इनका जो रिजल्ट है वो चेक कर रहे थे क्या बनता है। ये नंबर को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा, 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797 इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू बन गई है 1.3733। अब जब हमारे पास राइट साइड पर जस्ट सिंगल नंबर रह जाए तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम हैंडी लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीजन क्या है जी? हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर रहेगा तो इसके साथ लॉग है, जब ये इक्वल के राइट साइड पे आएगा तो ये लॉग एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। इस एंटी लॉग को हम लॉग इनवर्स भी पढ़ते हैं, 1.3733। अब इसका ये मतलब है कि ये जिस चीज का हम एंटी लॉग ले रहे हैं उसका पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक है, और जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसका मंटिसा है। और जब भी हमने एंटी लॉग फाइंड करना होता है तो हम एंटी लॉग का टेबल यूज करते हैं। अब एंटी लॉग के टेबल में हम देखेंगे 0.37 के सामने और 33 के नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है। तरीकाकार ये है, हम चेक करेंगे
0.37 के सामने, ये 0.37, इसके सामने हम देखेंगे 3 के कॉलम में 37, और जो 3 का कॉलम है उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 2360, 2360। अब 37 का ही डिफरेंस मैटर कॉलम भी हम देखेंगे। 37 के सामने हम देखेंगे थर्ड वाले कॉलम में क्या लिखा है, वहाँ 2 लिखा हुआ है, इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2362। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2362। अब देखना में यह है कि हमारा करेक्टर्स 1 बनना चाहिए। ये करेक्टर्स 1 कैसे बनेगा, जो हमारा फर्स्ट डिजिट इसके बाद तो रेफरेंस पॉइंट आएगा। अब रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट जो हमने लगाना है उनके दरमियान एक डिजिट का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि हमारा रेफरेंस पॉइंट और जो पॉइंट है उनके दरमियान एक डिजिट आना चाहिए। तो देखें ये रेफरेंस पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों के दरमियान एक डिजिट आ गया है, तो एक डिजिट का मतलब है कि इसका करेक्टर्स 1 बन गया, तो ये इसका आंसर होगा। अब इस आंसर को हम कंफर्म कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, क्या ये दुरुस्त भी है या नहीं। बिल्कुल आसान तरीका है कि ये जो नंबर है हमारे, इनको हम एज इट इज कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे और इन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, इन वैल्यूज को हमने कैलकुलेट करना है। इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका आंसर है 23.619। ये जो 619 है तो 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो फर्स्ट में 1 ऐड हो जाएगा, तो सेम यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब ये जो आपकी वैल्यूज हैं इनको चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी ये जो लॉग की वैल्यूज हैं ये भी दुरुस्त हैं या नहीं, क्योंकि ये वैल्यूज हम टेबल से निकाली हुई हैं। पेपर में हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, लिखेंगे लॉग 4.67 और इक्वल की प्रेस करेंगे, इसका आंसर 0.6693। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास लॉग 2.11 इज इक्वल टू 0.3242। 42 का मतलब जो अगला नंबर है उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 43 ही बनेगा, ये भी दुरुस्त होगी वैल्यू। फिर नेक्स्ट है जी लॉग 2.397, इसकी वैल्यू 0.3796, तो अगला जो 6 है राउंड ऑफ करने से 97 ही बनेगा। मीन के अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तभी हमारी वैल्यूज यही होंगी। जो हमारा थर्ड पार्ट है इसको भी हमने इन्हीं स्टेप्स के जरिए सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 20.46 एक्सपेंट 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। ये फर्स्ट स्टेप हमारा होगा। सेकंड स्टेप हम यूं करेंगे कि हम दोनों साइड इसको लॉग लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड पे लॉग लगाएंगे तो लिखा जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। जैसे हमने इसको पहले हमने x के इक्वल लिखा है, कुछ भी चेंजिंग नहीं की। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया जी, दोनों साइड पे लॉग लिखा है। जब हमने लॉग लिखा है तो चेंजिंग हमने तब भी नहीं की। मीन के अभी हम इसके स्टेप कर रहे हैं जी लेट करना और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वाला। दो स्टेप हो गए कंप्लीट। थर्ड स्टेप हमारा जी अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ ये है कि हमने यहाँ पे लॉगरिथम का रूल अप्लाई करना है इनके साथ, यानी लॉग जो है ना इन नंबर के साथ अलग अलग लिखा जाएगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो एडिशन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो माइनस के साइन में, अगर पावर है तो लॉग से पहले आ जाएगी। लॉग हम अप्लाई करेंगे 20.46 के साथ, इसका एक्सपेंट 2 है वो इसके लॉग से पहले लिखा जाएगा, ये लॉग 3 है। आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एडिशन का साइन देंगे, ये लॉग 1 है, प्रोडक्ट लॉ है। अब लॉग इसके साथ भी आ जाएगा, लिखा जाएगा लॉग 2.4122। अब ये नंबर डिवाइड कर रहे हैं, इसे थर्ड लॉ कहते हैं, क्वेश्चन लॉ। जब डिवाइड कर रहा हो तो हम लिखते हैं माइनस और लॉग हम इस नंबर के साथ भी लिख देंगे 754.3। लॉग x इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसके लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लॉग की वैल्यू फाइंड करने का ये मतलब है कि हमने पहले इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है, फिर इसका मल्टीप्लाई निकालना है। इसका जो करेक्टरिस्टिक है हम इनके नंबर से ही निकालेंगे यहाँ से, यानी हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो पहला नंबर है 2
इसके बाद लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट वाला नंबर और जो हमारा पॉइंट है एक्चुअल, इन दोनों के दरमियान जितने डिजिट्स होते हैं वो हमारा करेक्टरिस्टिक होता है, जिसे हम खासा बोलते हैं। इसका खासा होगा 1, आगे पॉइंट, फिर हम इसका निकालें मल्टीसा। मल्टीसा निकालने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। इनकी वैल्यूज को हम टेबल में देखेंगे क्या है। सबसे पहले ये है कि हमारे पास 20 है, फिर 4 6 है। हमने 20 के सामने देखना है, 4 के नीचे और फिर 6 के कॉलम में भी नीचे की तरफ, यानी कि 20 हमारी रो है, 4 और 6 हमारे कॉलम है। तो देखिए ये हमारे पास 20 है और 4 की कॉलम है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो है जी 3096। 3096 प्लस, अब 20 की ही रो में चलेंगे और 6 के कॉलम में 4 वाले ना, तो डिफरेंस वाला चेक करना है हमने। ये हमारे पास 20 है और ये डिफरेंस का कॉलम है हमारे, ये हमने देखना है 6 में क्या लिखा हुआ है। अब जो नंबर 6 है वहां पे इसकी वैल्यू है 13, हम इसमें 13 ऐड कर देंगे। जब हम इसमें 13 ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 9013, ये बन जाएगा 1.3109। अब हम देखेंगे इसका करेक्टर्स क्या बनता है। बिल्कुल सिंपल रूल है कि फर्स्ट डिजिट जो हमारा नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। हमारा जो रेफरेंस पॉइंट और जो पॉइंट है इनके दरमियान हम नंबर काउंट कर लेंगे, वो हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों नंबर, दोनों पॉइंट, रेफरेंस भी और डेसिमल पॉइंट भी सेम जगह पे आ गए हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। पॉइंट, फिर हम इसका निकालें मल्टीसा। मल्टीसा कैसे निकालना है, ये जो 24 है इसकी रो चेक करेंगे, 1 का कॉलम 24, 24 और 1 के कॉलम में जिसकी वैल्यू लिखी है वो है जी 3820, 3820। अब 24 की पहला कॉलम चेक कर रहे हैं, जो दूसरा कॉलम है यानी कि ये डिफरेंस का कॉलम है, इसको भी चेक करना है। 24 के सामने हमने 2 के नीचे देखना है क्या है, ये 24 है और यहाँ 2 के नीचे जो लिखा हुआ नंबर है वो 4 है। 4 हम इसमें ऐड करेंगे, जब 38 20 में 4 ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 0.3824 माइनस, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है लॉग 754.3 की। हम पहले इसका प्रैक्टिस निकालते हैं। इसके प्रैक्टिस का तरीकाकार वही पहले जैसा ही, कि हम फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। हमारा फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो ना जाइए, तो पहला नंबर 7, इसके बाद रेफरेंस पॉइंट लगाया। अब ये रेफरेंस पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इनके दरमियान हम काउंट करेंगे नंबर हमारे कितने हैं, तो इसमें 2 नंबर आ रहे हैं तो इसका करेक्टर्स 2 बन जाएगा। पॉइंट, फिर हमने निकाला इसका मल्टीसा। मल्टीसा हम इसी टेबल की हेल्प से निकालेंगे। अब हम कैसे करेंगे इसकी वैल्यू को, हमने इसकी वैल्यू को यूं चेक करना है कि 75 के बिल्कुल सामने 4 की कॉलम में देखने वैल्यू क्या है। ये हमारे पास 75 है। अब देखना 4 का कॉलम क्या बता रहा है इसकी वैल्यू को, वो जहां पे इसकी वैल्यू लिखी है ये 8774, 8774 प्लस, फिर हम इसका देखना है जी कि जो डिफरेंस का कॉलम है 3 उसमें इसकी वैल्यू क्या है। 75 के सामने चलेंगे और जो हमारा 3 वाला कॉलम है वहां इसकी वैल्यू 2 लिखी हुई है, हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, इसका रिजल्ट बन जाएगा 8776। अब हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू, पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1.3109, इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। ये नंबर एज इट इज लिख दिए। इन नंबर में हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.3824 माइनस 2.8776 इक्वल, जब देखेंगे इसका आंसर हमारे पास यहाँ आ गया है, लॉग x इज इक्वल टू 0.1266। जब हमारे पास राइट साइड पे सिर्फ सिंगल नंबर रह जाए तो तब हमने ये जो लॉग है इसको शिफ्ट कर देना होता है राइट साइड पे, इधर x रह जाएगा, लॉग इधर आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। इसे हम लॉग इनवर्स भी पढ़ते हैं, 0.1266। अब हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे एंटी लॉग के टेबल में। इसको चेक करने का ये तरीकाकार है कि जो 0 से पहले वाला पॉइंट हमारा ये करेक्टरिस्टिक होता है और बाद वाला मल्टीसा होता है। हम देखेंगे x इज इक्वल टू, इसका करेक्टरिस्टिक 0 है और मल्टीसा है जी 0.1266। एंटी लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करेंगे और यहाँ देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है।
हमने देखना है 12 के सामने और 6 के नीचे। ये हमारा 12 का कॉलम रो है और हमने इसकी वैल्यू को चेक करना है 6 में इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है। यहाँ 6 में इसकी वैल्यू मौजूद है जी 1337। अब हमने इसी का डिफरेंस का भी चेक करना है। डिफरेंस हमारा जो है ना वो लास्ट ये कॉलम होंगे, ये डिफरेंस के हैं। ये हमने देखना है 12 के सामने और 6 के नीचे क्या डिफरेंस है इसका। ये 12 है और ये तो इसकी पहली एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब देखें डिफरेंस में इसकी वैल्यू क्या बन रही है। डिफरेंस में इसकी वैल्यू 2 है, हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 1339। अब हमने देखा ये है कि इसका हमने पॉइंट कहाँ लगाना है। इसके पॉइंट का लगाने का ये तरीकाकार है कि पहले डिजिट के बाद हमारा रेफरेंस पॉइंट आता है, ये तो पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। अब जो हमारा पॉइंट है वो पोजीशन चेंज कर सकता है, तो हमने इसका करेक्टरिस्टिक बनाना कितना है 0। भाई करेक्टरिस्टिक 0 तब बनेगा जब हमारा पॉइंट और जो रेफरेंस पॉइंट है दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, तो तब हमारा जो करेक्टरिस्टिक है खास है वो 0 होगा। तो लिहाजा इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 1.339। अब हम इसको चेक करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, आया ये हमारी वैल्यू दुरुस्त भी है या नहीं। इसके तरीका जो है चेक करने का वो बिल्कुल आसान सा है। क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर लेंगे, 20.46 का स्क्वायर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.4122 के साथ इक्वल। अब ये जो रिजल्ट आए इसको हम डिवाइड कर देंगे 754.3 के साथ, तो इसका रिजल्ट सेम हमारा वही है जो यहाँ पे है 1.3386 है। ये मतलब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 ही बनेगा। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज अगर हम लॉगरिथम का टेबल यूज नहीं करते तो कैलकुलेटर से कैसे लिखेंगे, फाइंड कैसे करेंगे। लिखेंगे लॉग, अगर हमारे पास वैल्यू है 20.46 इक्वल, अब देखें इसका आंसर है 1.309, सेम वही टेबल वाली वैल्यू है। फिर log 2.4122 इक्वल प्रेस किया तो इसका आंसर 0.3824, सेम टेबल वाली वैल्यू है। माइनस फिर log 754.3, इसकी वैल्यू है 2.8775 और राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 6 ही बनेगा। मीन के अगर हम टेबल से वैल्यू लेते हैं या कैलकुलेटर से लेते हैं तो हमारा दोनों का जो नंबर्स का जो कह सकते हैं जी, हमारे दोनों जो नंबर हैं वैल्यूज के वो सेम ही होंगे। 4 पार्ट देखें, 4 पार्ट में हमने इसको इक्वल टू x भी लेट करना है, साथ में इसका क्यूब रूट है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। हम इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 9.364 और इसका एक्सपोनेंट होगा ये 3 है तो 1/3 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 21.64 नेक्स्ट स्टेप है जी अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी कि जो लॉगरिथम के रूल्स हैं उसको हमने यहाँ पे यूज करना है। लॉग x इज इक्वल टू लॉग हमारा 9.364 के साथ लिखा जाएगा, लॉग 9.364 और इसका जो एक्सपोनेंट है वो उसके लॉग से पहले आ जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई है ये एडिशन का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट लॉ यूज हो रहा है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। अब लॉग इसके साथ भी लिखा जाएगा, ये बन जाएगा log 21.64। अब ये कोशेंट है, डिनोमिनेटर वाला नंबर है, यहाँ सेकंड लॉ यूज होगा कोशेंट लॉ, लिखेंगे माइनस log 3.21। अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज लिखनी है, यहाँ पे log का टेबल इस्तेमाल करेंगे, 9.364 की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे क्या है 1/3 एज इट इज आ जाएगा। इसकी वैल्यू को यहाँ लिखने का तरीकाकार ये है कि पहले हम इसका लिखेंगे करेक्टरिस्टिक क्या है। करेक्टरिस्टिक फाइंड करना ये तरीकाकार है, जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर 0 नहीं होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए, उसके बाद लगाए रेफरेंस पॉइंट।
अब हमारा रेफरेंस पॉइंट और जो पॉइंट है ये दोनों एक ही पोजीशन में इकट्ठे हैं, इनके दरमियान कोई नंबर नहीं है। जब इनके दरमियान कोई नंबर ना हो तो इसका करेक्टरिस्टिक जिसे खासा कहा जाता है वो 0 होगा। फिर लगाएंगे पॉइंट। अब हम इसकी देखेंगे वैल्यू मंटिसा की क्या है। मंटिसा चेक करने का ये तरीकाकार है कि हम लॉगरिथम का टेबल यूज करेंगे, उसमें देखेंगे 93 के सामने 6 के कॉलम में और 4 के कॉलम में इसका रिजल्ट क्या है। ये हमारे पास वैल्यू है 96 की। हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे लॉगरिथम के टेबल से। हमने 93 के सामने देखना है, 6 और 4 के कॉलम में देखना है। ये हमारे पास है 93। अब इसका 6 वाला कॉलम, 6 वाले कॉलम में इसकी वैल्यू है 9713। 9713। अब 93 के सामने ही चलेंगे इसी रो में और हमने 4 जो इसका डिफरेंस है उसकी वैल्यू को देखना क्या है, और 4 वाले कॉलम में इसकी वैल्यू 2 है। हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। जब हम 9713 में 2 ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 9715 प्लस आगे हमने वैल्यू लेनी है जी 21.64 की। पहले हम इसका लिखते हैं करेक्टरिस्टिक खासा। खासा लिखने का तरीका कार क्या है जी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने लगाना है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमारा आएगा 2 के बाद, यानी 2 और 1 के दरमियान में। अब ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक नंबर है, वो क्या है 1। एक ही नंबर है। अगर एक ही नंबर है तो उसका करेक्टरिस्टिक यानी खासा 1 बन जाएगा। फिर हमें लगाना है पॉइंट। अब हम लगाएंगे इसकी वैल्यू मंटिसा की। हमें मंटिसा की वैल्यू मिलेगी इसके लॉगरिथम के टेबल से। तरीकाकार क्या है जी, 21 की रो में चेक करना है और 6 के कॉलम में। ये देखें 21 की रो हमारी ये है और इसका कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 में इसकी वैल्यू है जी 3346। 3345 सॉरी 21.64 यानी 21 के कॉलम में और 21 की रो चेक करेंगे और 6 का कॉलम चेक करेंगे, वहां इसकी वैल्यू 3345। फिर हमें देखना है इसका 4 वाला कॉलम भी मौजूद है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस वाला कॉलम। 21 के सामने चलेंगे और 4 वाला जिसका कॉलम है वहां पे इसकी जो वैल्यू है वो लिखी 8। इसमें हम 8 ऐड कर देंगे। जब इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 3353 माइनस 3.21। पहले इसका लिखेंगे करेक्टरिस्टिक। इसका करेक्टरिस्टिक जो है ना वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट और जो पॉइंट है इन दोनों के दरमियान डिजिट्स काउंट करेंगे, तो इनके दरमियान कोई डिजिट्स नहीं है तो लिहाजा ये 0 होगा इसका करेक्टरिस्टिक। फिर पॉइंट, फिर मंटिसा। मंटिसा हम इसके टेबल से निकालेंगे। 32 के सामने चेक करना है और 1 के कॉलम में। 32 की रो होगी और 1 का कॉलम होगा। ये हमारे पास है 32, ये हमारी रो होगी और कॉलम होगा जी 1 वाला। 32 और 1 के सामने जी 5065। अब हम करते हैं इसको डिवाइड। 0.9715 ये डिवाइड होगा 3 से। डिवाइड हम इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 हमारा डिनोमिनेटर में है। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो ये क्या करेगा, इस नंबर को डिवाइड करेगा। लिखा जाएगा log x इज इक्वल टू 0.3238 और ये वाली जो वैल्यूज हमारी ये एज इट इज आ जाएंगी। 1.3353 माइनस 0.5065। अब हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट का तरीकाकार क्या है जी, जो नंबर ऐड हो रहे हैं उनको हम ऐड करेंगे और जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। इसका जो रिजल्ट है वो बन जाएगा 1.1526। log x इज इक्वल टू 1.1526। अब जब हमारे पास यहाँ पे सिंगल नंबर रह जाता है राइट साइड पे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन का मेथड है वो ये है कि log को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। जब log हमारा राइट साइड पे आता है तो इसे हम लिखते हैं जी एंटी लॉग। इसे हम log इनवर्स भी पढ़ते हैं 1.1526। अब हम इसका लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने के लिए हम इसके एंटी लॉग का टेबल इस्तेमाल करेंगे। तो देखेंगे हमारे एंटी लॉग में इसकी वैल्यू क्या है। तो हमें ये देखना है कि 1 ये जो 1 है ये इसका करेक्टरिस्टिक है और जो पॉइंट के बाद वाला ये इसका मंटिसा है।
x इज इक्वल टू, इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है और ये पॉइंट के बाद वाला मंटिसा है, तो हमने जो पॉइंट के बाद का जो नंबर है वहां से हमने एंड लॉग की वैल्यू लेनी होती है। पॉइंट की बात है 1526, यानी कि हम पॉइंट 15 की रो में चलेंगे और 2 के कॉलम में देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है। पॉइंट 15 ये है और रो पॉइंट 15 की आ गई, कॉलम हमने देखना है 2 का, 2 के कॉलम में इसकी वैल्यू है 1419। 1419, अब हमारे पास फोर्थ का डिजिट मौजूद है, इसका मतलब हमने इसका जो डिफरेंस है वो भी देखना है। पॉइंट 15 के सामने और 6 के नीचे जो 6 है उसकी वैल्यू 2 है, हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू बन जाएगी इसकी 1421। अब हमने देखना है ये है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है, वो करेक्टरिस्टिक्स 1 यहाँ पे पॉइंट लगाकर बनाना है हमने। तो ये याद रखें, जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। अब हमने पॉइंट लगाना है, पॉइंट हमने उस जगह पे लगाना है कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स है 1 बने। तो करेक्टरिस्टिक्स 1 कैसे बनेगा कि इस रेफरेंस पॉइंट से जो पॉइंट है वो एक डिजिट की दूरी पे हो, यानी कि हमारा रेफरेंस पॉइंट और जो पॉइंट है उनके दरमियान एक डिजिट का फर्क आना चाहिए। तो एक डिजिट इसका होगा जी 4 और 2 के दरमियान में यहाँ पे, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 बन गया। अगर तो ये नेगेटिव होता तो हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लिख लेते, अब हमारे पास ये नंबर पॉजिटिव है तो हम इस पॉइंट को राइट साइड पे ही लिखेंगे। सो हम रिक्वायर्ड नंबर था हमारा 14.21। अभी हम इनकी वैल्यूज को चेक करते हैं, आया ये जो हमारा आंसर है ये दुरुस्त है भी या नहीं। तो चेक करने का तरीका करके है जी, ये जो हमारे पास नंबर है इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो है जी 9.364 का क्यूब रूट, हम इसकी क्यूब रूट की वैल्यू यहाँ लिखते हैं शिफ्ट, और इसकी वैल्यू है 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 इक्वल, अब इसका जो रिजल्ट आ गया उसको हम डिवाइड कर देंगे 3.21 के साथ। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो है 14.209। 209 का मतलब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये 21 ही बनेगा। इसका मतलब ये कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अब हमने ये वैल्यूज फाइंड की टेबल की हेल्प से। अब हम अगर टेबल का यूज नहीं भी ना करते तो हम ये वैल्यू कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं और ये यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। तरीकाकार क्या है जी, लिखेंगे लॉग 9.364 इक्वल की प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा 0.9714 है, तो आगे 6 है तो राउंड ऑफ करने से ये 15 ही बनेगा। ये वैल्यू भी हम कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं और टेबल से भी, सेम आंसर दोनों का। फिर है लॉग 21.64 और इसकी जो वैल्यू यहाँ बन रही है वो है 1.33525, जो 5 है उसको राउंड ऑफ करने से पहले वाले 2 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये भी सेम वही है जो टेबल वाली वैल्यू है। अब इस वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं, लॉग 3.21 इसको लॉग लिया तो रिजल्ट बना जी 5065। नतीजा हमारा ये निकला है कि हमारे जो रिजल्ट हैं टेबल वाले और जो कैलकुलेटर के वो सेम ही हैं। अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा और इसमें गलती के चांसेस भी कम है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय दिस, यानी कि अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें वैल्यूज चाहिए ए नॉट की और एम की। अब इन तीनों वैल्यूज में से वो एक की हमें फाइंड करने के लिए कह सकता है, 2 की वैल्यू में देगा। जैसा कि आगे देख लें कि इफ एम्पलीट्यूड इज दिस, ये ए की वैल्यू है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड मीन ए नॉट इज दिस, यानी ये ए की वैल्यू है, ये ए नॉट की है। कहता है जी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक एम, तो हमने फाइंड करना है कि जो अर्थक्वेक है जिसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है एम है, उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखें जो हमारे पास फार्मूला है एम इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है ए ओवर ए नॉट, यह वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह बन जाएगी, एम इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है ए की वैल्यू हमारे पास 10,000 है, हम 10,000 पुट करेंगे ओवर ए नॉट की वैल्यू 10 है,
या 10 पुट कर दिया। अब हम ये जो हमारा 10,000 और नीचे 10 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ये जीरो हम जीरो से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा, लॉग बेस 10 के साथ हमारे पास रह जाएगा 1000। इस 1000 को हम लिखेंगे जी 10 की एक्सपेंट फॉर्म में। इसकी जो एक्सपेंट फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होगी 10 की रेज पावर 3, क्योंकि ये 3 जीरो है तो हम इसको 10 की रेज पावर 3 कह सकते हैं। m इज इक्वल टू लॉग 10, इसका एक्सपेंट 3 होगा और नीचे बेस इसकी 10 है ये। अब यहाँ पे 10 बनाने का मकसद ये था कि ताकि ये वाला 10 इस बेस ऐसा बन जाए। हमने ये लॉग कर रखा है जी कि अगर हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं और वही नंबर उसकी बेस में है तो इसका रिजल्ट 1 होता है। या फिर क्या जी, अगर लॉग 10 है तो इसकी बेस भी 10 है तो इसका रिजल्ट भी 1 है। तो मकसद भी यही है ताकि ये आपस में कैंसिल होकर तो हमें 1 दे दें। अब यहाँ पे जो हमारा रूल यूज हो रहा है वो है जी थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी एक्सपोनेंट आ जाए तो वो लॉग से पहले लिखा जाता है। हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 3 लॉग 10 बेस 10। अब ये वाला जो पार्ट है लॉग 10 जिसकी बेस 10 है, अगर किसी नंबर का जो हम लॉग ले रहे हैं उसकी बेस भी वही नंबर हो तो उसका जो रिजल्ट मतलब 1 होता है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा 1 हो जाएगा और साथ ही की मल्टीप्लाई करेगा। m इज इक्वल टू 3 इंटू 1। जब m हमारा बनेगा यहाँ पे क्या, जब 3 ये इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3 ही बन जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास m की वैल्यू है जो उसने फाइंड करने के लिए कहा हुआ था कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला एक सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। उसे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5% है पर एनम, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स। कहता है कि इससे मुकम्मल जो टोटल वैल्यू मिलती है टी ईयर्स यानी टी साल गुजरने के बाद इज रुपीज वाई। वो वाई अमाउंट होगी लेकिन वाई हमें नहीं पता वो कितनी अमाउंट, हम इसे फाइंड करेंगे। दिस इज मॉडल बाई एन इक्वेशन। अब कहता है ये जो सारा उसने वो बयान किया है ये कहता है इसको हम एक इक्वेशन से यूं एक्सप्लेन करते हैं। टी जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, टाइम है, पॉजिटिव भी होगा। एंड फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। वो कहता है कितने साल गुजरेंगे, यानी कि टी फाइंड करना है, टी ईयर्स है ना हमारे, वो फाइंड करना है कितने साल गुजरेंगे तो जिसकी इन्वेस्टमेंट है जो 1 लाख थी वो कितनी हो जाए, 2 लाख हो जाए। गिवन डाटा है, हाँ उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और हम फाइंड ये कर लेंगे कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट ये है तो इस इक्वेशन के मुताबिक उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो तो कितना टाइम लगेगा। फॉर्मूला हमारे पास y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05, इसका एक्सपोनेंट t है। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे जो y है ये वो अमाउंट है जो उसको रिसीव होगी। अब उसकी अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की थी 1 लाख। तो अब देखना ये है कि कितना टाइम गुजरेगा तो उसकी जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। डबल क्या होगी जी, यानी कि y हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1 लाख, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 लाख। जब 2 1 लाख से मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी अमाउंट बन जाएगी 2 लाख। ये हमारे पास y की वैल्यू, हम y की वैल्यू पुट करेंगे 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 और t हमारा टाइम पीरियड है, जो ईयर्स है जो हमने फाइंड करने हैं। अब ये जो हमारा 1 लाख है ये इधर 2000 की तरफ आएगा, यानी कि इक्वेशन की साइड चेंज करेगा तो जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे साइड चेंज करनी लेफ्ट साइड पे आना है तो इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इज इक्वल टू, अब इधर आएगा राइट साइड पे 1.05 और इसका जो एक्सपेंट है वो t है। अब ये 1 लाख 2 लाख से कट हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 2 इज इक्वल टू 1.05 और इसका एक्सपेंट है t। अब यहाँ पहुंचकर हम करेंगे क्या जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने इन दोनों साइड्स को लॉग लेना है। लॉग हम इसलिए ले रहे हैं जी क्योंकि ये जो t है ये एक्सपेंट की फॉर्म में है। जब हम यहाँ पे लॉग का रूल अप्लाई करेंगे थर्ड लॉ तो t क्या करेगा, लॉग से पहले आ जाएगा।
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में हम लॉग लिखेंगे लॉग 2 इज इक्वल टू, इधर भी आ जाएगा लॉग 1.05, इसका एक्सटेंट टी है। यहां हम देखेंगे लॉग 2 की वैल्यू। लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 है। अब ये टी है इसके लॉग से पहले आ जाएगा, लेकिन टी लॉग 1.05। अब हम देखते हैं कि इस लॉग की वैल्यू कितनी है। 0.3010 इज इक्वल टू, लिखेंगे लॉग 1.05, इक्वल प्रेस किया तो इसका रिजल्ट बनेगा 0.01 टी मल्टीप्लाई 0.0211। अब ये यहाँ पे टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 0.0211, और जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये 0.3010 को डिवाइड कर देगा। मीन 0.3010 डिवाइड बाय 0.0211, इसे ये डिवाइड होगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, टी। हम लिखेंगे 0.3010 डिवाइड बाय 0.0211, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 14.2 इज इक्वल टू टी। टेस्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट तो हमें कुछ यूं दी हुई है, ही इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3%। कहता है कि हीरा जो है ना वो एक माउंटेन पे चढ़ रही है, जो टेम्परेचर में वहां जो कमी आ रही है 3% के हिसाब से है, जिसको कहते हैं फैक्टर लिखें तो 0.97 भी हो सकता है। फॉर एवरी 100 मीटर्स gained in altitude, the initial temperature Ti at sea level 0.20 डिग्री सेल्सियस। जिसका इनिशियल टेम्परेचर था वो सी लेवल पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। यूजिंग द फार्मूला, ये जो फार्मूला दिया T इज इक्वल टू Ti मल्टीप्लाई 0.97, इसकी रेस पावर है h/100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ 100 मीटर। तो बताना हमने ये है कि जब वो 100 मीटर 500 मीटर की बुलंदी पे चली जाएगी, पहुंच जाएगी, तो तब उसका टेम्परेचर क्या होगा। यानी कि यहाँ पे हमें टी फाइंड करना है। टी आई की वैल्यू हमें उससे दी हुई है, और साथ जो हाइट है, ये जो एज है वो 500 है, ये भी हमने यहाँ पे यूज करना है। और जो टी आई की वैल्यू 20 डिग्री है। टी आई की जगह हम 20 डिग्री लिखेंगे, और जो हाइट है उसकी जगह हमें 500 लिखना है। तो इस फार्मूला का यूज करना है, साथ में बताना है कि उसका जो टेम्परेचर है वो 500 मीटर की बुलंदी पे क्या होगा। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। टी हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। टी आई की जो वैल्यू है वह 20 डिग्री, ये हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 0.97, और इसकी जो पावर है h/100 है। यहाँ पे जो हमारे पास एच है उसकी वैल्यू 500 है, यहाँ हम लिखेंगे 500/100। यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द values, t is equal to 20 मल्टीप्लाई 0.97, और यहाँ ये 100 500 स्क्वायर हो जाता रह जाएगा 5। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमें दोनों साइड पे लॉग यूज करना है। यहाँ पे लिखेंगे टी, इसका लॉग आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग इंटू 20 मल्टीप्लाई 0.97 एक्स माइनस का 5। अब यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे। अब रूल ये कहता है कि जहां हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई करेंगे लॉग सबके साथ आएगा, तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा एडिशन के साइन में, और जो एक्सपोनेंट है ये थर्ड लॉग के मुताबिक लॉग से पहले लिखी जाएगी। हमारे पास टर्म कुछ इस तरह से बनेगी, लॉग 20 मल्टीप्लाई है तो ये एडिशन में चेंज हो जाएगा, फिर लॉग 0.97, जब लॉग इसके साथ हम अप्लाई करेंगे तो इसका तो एक्सपोनेंट मौजूद है, यहाँ पर थर्ड लॉग यूज होगा, यानी कि जब एक्सपोनेंट आएगा तो वो उसके लॉग से पहले लिखा जाएगा। लॉग टी इज इक्वल टू,
अब यहाँ देखेंगे log 20 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखेंगे log 20 इक्वल, जब यहाँ इक्वल की प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 1.3010 प्लस 5। इसके बाद हम यहाँ यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे log 0.97। जब वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल की प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा -0.0132 -0.0132 log t इज इक्वल टू 1.3010। ये मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, देखेंगे मल्टीप्लाई 5। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा -0.0661। अब हम फर्स्ट वैल्यू में से ये सेकंड वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1.3010 माइनस कर देंगे हम फर्स्ट वाली वैल्यू, तो हमारे पास इसका रिजल्ट रह जाएगा log t इज इक्वल टू 1.2349। अब हमने यहाँ पे t फाइंड करना था, टेम्परेचर इसका क्या है 500 एल्टीट्यूड पे। जब हमने t फाइंड करना है तो यहाँ t के साथ log मौजूद है, log क्या करेगा जी, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगा, तो हम इस log को कन्वर्ट कर देंगे एंटी लॉग में, जिसे हम कहते हैं log इनवर्स। t इज इक्वल टू log इनवर्स 1.2349, t इज इक्वल टू, इसी नंबर का हम लिखेंगे एंटी लॉग, शिफ्ट log आगे यही वैल्यू हम यहाँ जो एंटर करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 17.17 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जो 500 की बुलंदी पे पहुंचने के बाद होगा।